वज़ीर आज़म का नया IMF कर्ज प्रोग्राम आखिरी होने का वादा। रोशन मुस्तकबिल का रास्ता चुन लिया, कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। अवामी पैसे पर अय्याशी नहीं होगी, कड़े से कड़ा फैसला करेंगे। एक एक ढेला मुल्क की तरक्की पर खर्च किया जाएगा। अवाम की खिदमत ना करने, करप्शन का मरकज और मुल्क पर बोझ बनने वाले इदारों का 2 माह में खात्मा कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की रहनुमाई में मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। कर्जों पर शरह सूद और सनतों के लिए बिजली की कीमत कम कर दी। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने से आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर कौम से खिताब। प्रोसेस और पैकिंग में दस्तियाब आटे, दाल, चावल, चीनी और मसाला जात पर 18% सेल्स टैक्स आयद। वकला और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर 45% इनकम टैक्स। IMF ने शराइत पर जबरदस्ती अमल करवाया। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इंकशाफ। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में बच्चों के मकामी सतह पर तैयार करदा दूध पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ का जायजा। नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने के बाद बिजली और गैस कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी रहेगी। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कार्रवाई भी होगी। चेयरमैन FPR का इंतबाह। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल करना ही समझा जाए। कायमा कमेटी में सेनेटर फारूक H नाइक का इजहार ख्याल। मुस्लिम उम्मा इसार का जज्बा अपनाए, सबसे ज्यादा दुआ अहले फलस्तीन के लिए करें जहां खाना है ना ही पानी। इमाम हज डॉक्टर माहिर बिन हमद का खुतबा। मुसलमानों को इंसानी हकूक़ की अदायगी और जुल्म और ज्यादती ना करने की तलकीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, जिसने पैरवी की निजात पा गया, कामयाबी मिली। फसादात और फितनों से दूर रहें, किसी को बुरे नाम और अलकाबात से ना पुकारें। जुल्म करने वालों की पकड़ होगी। मोमिनों को तकलीफ देने वाले फलाह नहीं पा सकते। दीनी फराइज के साथ साथ अपने मुल्क के कवानीन की पासदारी करना भी शरई तकाजा है। आज़मीन हज रात मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। कल हज के रुकन रमी के लिए शैतान को कंकर मारेंगे और कुर्बानी की जाएगी। 1,60,000 पाकिस्तानी भी फरीज़ा हज के लिए हिजाज़ मुक़द्दस में मौजूद। 2,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहदा, ज़ख्मियों और कैदियों के अहले खाना हज पर शाही मेहमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ओमान के सुल्तान हीसम बिन तारिक के दरमियान टेलीफोनिक राबता। एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म और क़तरी अमीर शेख तमीम बिन हमद के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसराइली जारियत रुकवाने से मुताल्लिक़ गौर। वज़ीर आला सिंध ने हर 5 साल में नया NFC अवार्ड आईनी तकाजा करार दे दिया। मुश्किल हालात में बजट बनाया, शरह नमू का हदफ हासिल कर लेंगे। आइंदा माली साल का बजट पिछले बजट से 34% ज्यादा। मुराद अली शाह का कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए करने पर अदम इत्मीनान। पुरानी स्कीमें मुकम्मल करना तरजीह करार। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत से सिंध के शहरी इलाक़ाजात को नजरअंदाज करने का शिकवा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की राह में रोड़े अटकाए जाने का दावा। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई करार। PTI के खिलाफ टेरियन केस खारिज करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज। साजिद नामी शहरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी। 21 मई 2024 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को शाह महमूद कुरैशी पर लाहौर में दर्ज मुकदमात का चालान जमा करवाने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने 30 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा, लेकिन तफ्तीश की कोई पेशरफ्त रिपोर्ट पेश ना की। ATC का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। वफाकी दारुल-हुकूमत से PTI के 3 उम्मीदवार, कौमी असम्बली समेत 80 से जायद अफराद नामजद, 10 ज़ेर हिरासत। सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजा भुगत रही हैं। उन्हें मरियम नवाज ने तो नहीं कहा था कि कोर कमांडर हाउस को यरगमाल बनाएं और शहदा के मुजस्मे जलाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का PTI को जवाब। मजहबी टच, औरत कार्ड और गद्दारी कार्ड तहरीक इंसाफ के पसंदीदा मशगले करार।
रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनाती के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर 20 जून को समाअत करेंगे। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने से 13 बच्चों की अमवात पर एक्शन पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। लाहौर साहिवाल, रहीम यार खान, ननकाना साहब, मुल्तान, बिहाड़ी, शेखोपुरा और गुजरावाला में हड़ताल। मरियम नवाज ने प्रिंसिपल समेत सीनियर असातिज़ा को हथकड़ियां लगवाईं। माफी मांगने तक ओपीडीज नहीं खोलेंगे, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर की धमकी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किराए कम न हुए। वज़ीर आला पंजाब ने छुट्टी के दिन भी इजलास बुलाकर अफसरान की क्लास ले ली। वज़ारत ट्रांसपोर्ट और पुलिस को क्रैकडाउन का हुक्म। ईद उल अजहा पर आलाइशों की बरवक्त सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। पेशावर से टमाटर की दीगर शहरों को मुंतकली रोकने के बाद कीमत में नुमाया कमी। 200 रुपये किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 120 रुपये में दस्तयाब। पेशावर से टमाटर दूसरे शहर ले जाने पर 10 रोज तक पाबंदी रहेगी। कराची में बिजली के बिल्स के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ जमात इस्लामी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। मेयर कराची के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। मुर्तजा वहाब ने 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई थी। सिटी काउंसिल के इजलास से मंजूरी लेने से कबल मामला एजेंडे में शामिल नहीं था। दरख्वास्त में मुआक्कद। अटक की जिला कचहरी में एलीट फोर्स एहलकार की फायरिंग से 2 वकला जाँ बहक। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आईजी पंजाब का फौरी नोटिस, करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। वकला के एहतजाज पर 7ATA लगाने का सिलसिला बंद हो गया। तोड़फोड़ और तालाबंदी जेब नहीं दे दी, खुद एहतसाबी अपने घर से करना होगी। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़का पंजाब बार काउंसिल से खिताब में मशवरा। अटक में वकला के कातिलों के केस में इंसदाफ होता हुआ नजर आने की यकीन दहानी। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल कॉलेज बनाने पर गौर किया जा रहा है। वजीर बराए आला तालीम मीना खान आफरीदी का इंकिशाफ। फ्रंटियर हाउस इस्लामाबाद खाली हो चुका, गवर्नर हाउस पेशावर खाली कराने की जरूरत है। मीना खान का फैसल करीम कुंटी को आईनी हुदूद में रहने का मशवरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची कंपनी का अचानक दौरा। फ्रंट डेस्क का रिकॉर्ड चेक करके साइलिन की दरख्वास्तों पर पेशरफ्त का जायजा। SHO को डकैती के मुल्जिमान 7 रोज में गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया। तहखाने में पुलिस ऑफिसर्स के लिए बनाई गई बैरिक्स का मुआयना। कराची में पान की दुकान पर लूट मार के मुल्जिम DSP और उसके बेटे का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वाक़िए का एक मुल्जिम अब भी मफरूर। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जाम बहक। 26 अफराद के लवाहिकीन में 20-20 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम। गवर्नर सिंध ने लवाहिकीन को इमदादी चेक्स दिए। शिकारपुर से कराची आने वाली बोलान मेल की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। रफ्तार कम होने की वजह से जानी नुकसान ना हुआ। इमदादी टीमें ना पहुंचने के बायस ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी रही। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। दादू की तहसील खैरपुर नाथिन शाह में तेज रफ्तार ट्रक ने लोडर रिक्शे को रौंद डाला। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। सांगढ़ में जानवरों पर जुल्म की इंतहा। जमींदार ने खेतों में आने वाले ऊंट की टांग काट दी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी कार्रवाई। मुसाफिर से 3.5 किलोग्राम से जायद मनशियात बरामद। मुलजिम ने मनशियात हॉटबॉक्स में छुपा रखी थी। इब्तदाई तफ्तीश के बाद पुलिस के हवाले। बल्तिस्तान में स्पॉन्टे के चोटी सर करने की कोशिश में लापता एक जापानी की लाश मिल गई। आर्मी हेलीकॉप्टर्स की मदद से दूसरे कोहे पैमा की तलाश जारी। गाजा पर हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 95 जख्मी। इसराइली फौज ने 2 फलस्तीनी माहीगीरों को गोली मारकर तिब्बी इमदाद भी ना पहुंचने दी। दोनों तड़प कर दम तोड़ गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतें 37,296 हो गईं। हमास के हमले में 8 इसराइली फौजी मारे गए। मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। खूबसूरत जानवरों की कीमत पहुंच से बाहर। कई शहरियों ने जानवर खरीद लिए, कई को अब भी कीमत कम होने का इंतजार।
قربانی سے پہلے جانوروں سے پیار، گلی محلوں میں عید کی بہار۔ کراچی میں مویشیوں کے ناز نخرے اٹھانے میں بچے پیش پیش، کوئی جانوروں کو گھمانے نکلا تو کوئی پیٹ بھر کر کھلانے کے لیے بےتاب۔ عید سے 2 روز پہلے ہی ماہر قصابوں نے بکنگ بند کر دی۔ موسمی قصاب بکرے کا 8,000، بچڑے کا 20 اور اونٹ کا 25 سے 30 ہزار روپے مانگنے لگے۔ شہریوں نے نرخ نامناسب قرار دے دیے۔ بکرے کا وہ 8,000 ریٹ چل رہا ہے اور گائے کا 20,000 چل رہا ہے۔ کسائیوں نے بھی اپنے جو ہے نا فل ریٹ تیز کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے اگر قربانی کا جانور لے لیا جاتا ہے تو کسائیوں کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں، بکرے کا 8,000 روپیہ، گائے کا 20,000 روپیہ، اونٹ کے تو اونٹ۔ ورلڈ ٹی20 کپ میں پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہونے پر غم و غصہ۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ناگزیر قرار دے دیے۔ ٹیم آخری میچ کے لیے بغیر گھر واپس آ جائے، وسیم اکرم کا طنز۔ شاہد خان آفریدی نے ناکامی کی وجہ ناقص کپتانی قرار دے دی۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا آخری گروپ میچ اتوار کو آئرلینڈ کے خلاف کھیلے گا، جس کے بعد وطن واپسی ہوگی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔